अदनान समी को जानते हैं आप? पाकिस्तानी निजात भारतीय गुलकार हैं जिनके गाने सुन के हम सब बड़े हुए। लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर के पास वो गए, डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद उनको ये कहा कि जनाब आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं। जिस तरह का लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं, जिस तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हैं, जिस तरह के मामलात आपके हैं, जिस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आपने कर ली, आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं। और ये तमाम चीज़ें उन्होंने रिपोर्ट्स देखने के बाद कहीं। अदनान समी अपने इंटरव्यू के अंदर ही तमाम बातें करते हुए आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं ज़िंदगी में इतनी जानलेवा, इतनी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो सकता हूँ कि मेरे डॉक्टर मुझे मेरे घर वालों के सामने ये इंकशाफ करेंगे कि यार मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, अगर जितना जी सकते हो जी। उसके बाद अदनान समी कहते हैं कि जब मेरे सारे घर वाले बैठे हुए थे और मेरे डॉक्टर ने जब मुझे ये इंकशाफ किया तो मेरे पास फिर 2 ही रास्ते बचे थे। अदनान समी को अचानक ऐसा हुआ क्या है, क्योंकि अदनान समी 250 केजी के थे और अब 74 या 76 केजी के हो चुके हैं। 86 उनकी वेट थी, 86, और अब उनकी वेट 73 हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब अदनान समी याद है आपको? पाकिस्तानी निजात भारतीय गुलकार जिनके गाने सुन के हम सब बड़े हुए हैं। बड़े शानदार किस्म के उनके गाने थे। पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए लेकिन फिर एक तवील अरसे पहले भारत चले गए। भारत में सकूनत इख्तियार कर ली, भारत की नेशनलिटी ले ली। गो कि मैं अदनान समी को खास पसंद नहीं करता, उसकी वजह यह है कि अगर आप भारत में रहना चाहें ये आपकी अपनी मर्जी है, भारत की नेशनलिटी लेना चाहें ये भी आपकी अपनी मर्जी है, भारत के गुण गाना चाहें ये भी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान के हर मामले में अपनी टांग अड़ाना, पाकिस्तान के हर मामले में अपनी नाक अड़ाना, पाकिस्तान के हर मामले के अंदर पाकिस्तान की हर्जा सराई करना, यह अदनान समी का शेवा बनता चला जा रहा है। लेकिन खैर मैं इस चीज़ पर, इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अदनान समी का मैंने एक इंटरव्यू देखा, बड़ा दिल दहला देने वाला ये इंटरव्यू था। अदनान समी ने इंकशाफ किया कि जनाब जब वो डॉक्टर के पास गए और जो रिपोर्ट्स डॉक्टर ने उनको दिखाई, यानी उन्होंने टेस्ट करवाए थे कुछ, और उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई थी, डॉक्टर ने उनको कहा कि आप 6 महीने भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। और ये बात कहते हुए अदनान समी आप दीदा होगा। अदनान समी को अचानक ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अदनान समी ने एक तवील अरसे बाद अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया है। वो तकरीबन 200-250 केजी के थे, फिर अब आके वो बिल्कुल फिट हो चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अदनान समी को डॉक्टर ने कहा कि भाई आप 6 महीने भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। अदनान समी ने पूरा वाकया सुना है। बेसिकली अदनान समी साहब के जो वालिद साहब हैं वो पाकिस्तान के एयरफोर्स को सर्व कर चुके हैं और शानदार किस्म के पायलट रहे हैं। पाकिस्तान की लिए कई जंगों में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी अदनान समी के वालिद साहब ने की। अदनान समी ये वाकया सुनाते हैं कि जनाब एक वक्त ऐसा था जब उनके वालिद साहब रिटायर हो गए थे और वालिद साहब कुछ बीमार रहने लगे थे, तो बरतानिया के अंदर उनके कुछ टेस्ट करवाने थे। ये वो ज़माना था जब अदनान समी साहब 240 किलो के थे और अदनान समी को चलाने के लिए 3 कदम चलने के लिए भी 2 बंदों की मदद दरकार होती। अदनान समी को बिठाने के लिए और बिठा के खड़ा करने के लिए भी 2 बंदों की मदद दरकार होती है। अदनान समी ने बताया कि जनाब मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि टेस्ट करवाने हैं तो टेस्ट करवाने चलते हैं, बरतानिया के अंदर ये टेस्ट होने हैं। लेकिन अदनान समी के वालिद साहब ने एक शर्त रख दी और ये कहा कि यार मैं उस वक्त अपने टेस्ट कराऊंगा जब आप अपने भी टेस्ट करवाएंगे। अदनान समी ने कहा कि मैं अपने वालिद साहब से बहुत प्यार करता था, तो मैंने कहा चले ठीक है, आपकी ज़िद के आगे मैं हथियार डाल देता हूँ, मैं भी अपने टेस्ट करा लूँगा। हम लोग बरतानिया गए, बरतानिया में जाके हमने दोनों ने जो भी उनको टेस्ट लिख के दिए गए थे उन दोनों ने वो टेस्ट करा लिए। टेस्ट की रिपोर्ट जब आई तो अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब वहाँ पर पहुँचे तो अदनान समी अपने इंटरव्यू के अंदर ही बताते हैं कि मेरी जब रिपोर्ट्स आई और मेरे वालिद साहब की जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने मेरे वालिद साहब की रिपोर्ट्स तो यूँ उठा के साइड पर रख दी। उन्होंने कहा भाई आपके वालिद साहब बिल्कुल ठीक है, ये रिपोर्ट्स मैंने साइड में रख दी, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो आपका लाइफ स्टाइल है, जिस तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हैं, जिस तरह का वज़न आपने बढ़ा लिया है, जिस तरह के मामलात आपके हैं, जिस तरह की ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि अगले 6 महीने भी आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अदनान समी ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात बोली कि यार जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे दुख तो बड़ा हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा दुख मुझे ये हुआ कि मेरे वालिद साहब के सामने ये बात कही गई। मेरे वालिद साहब के सामने उन्होंने मुझे ये इंकशाफ किया कि मैं अगले 6 महीने भी ज़िंदा नहीं रह सकता। आप सोचिए हर बाप अपने बेटे से कितना प्यार करता है, कितना आपका लगाव होता है, कितनी मोहब्बत करता है। उन्होंने कहा कि जनाब हम घर आ गए। घर आने के बाद मेरे वालिद साहब को मैंने समझाने की बड़ी कोशिश की। मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब रहती थी और ये बात सुन के वो और बीमार हो गए। मैंने अपने वालिद साहब को समझाने की कोशिश की कि ऐसा कोई मसला नहीं है,
کوئی ایشو نہیں ہے، ڈاکٹر تو ایسے ہی بولتے ہیں، زندگی دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، اب آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، جس طرح کی زندگی آپ جی رہے ہیں یہ زندگی آپ کے لیے مشکلات کا سبب بنے گی، اور ڈاکٹر نے بالکل صحیح کہا۔ عدنان سمیع کہتے ہیں کہ جناب اس وقت میرا وزن 240 کلو تھا، گاڑی سے اتارنے کے لیے، گاڑی میں بٹھانے کے لیے مجھے 2 لوگوں کی مدد درکار ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ یار میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے ہر حال میں، اور میں نے ڈاکٹر کو غلط ثابت کرنا ہے۔ عدنان سمیع کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد پھر میں نے اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ وہی کہتے ہیں کہ جناب میں نے 164 کے جی ویٹ کم کیا، 164 کے جی ویٹ۔ اینکر نے ان سے سوال کیا کہ اب آپ کی جو آپ کا وزن ہے وہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا 76 کے جی اس وقت وزن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جناب اس زمانے میں میری جو ویسٹ تھی وہ 86 تھی، 86۔ مطلب آپ تصور کیجئے کسی کی ویسٹ 86 ہو سکتی ہے۔ عدنان سمیع نے کہا کہ میں نے اس کو کم کر کے آج میری جو ویسٹ ہے وہ 34 ہے۔ عدنان سمیع کہتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ میری جو یہ ٹرانسفارمنگ کی جرنی ہے اس میں نے لیپوسیکشن کروایا، جس کو آپ چربی نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا ہاضمہ کٹوایا ہے تاکہ میں کم کھا سکوں۔ انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے آرگینک طریقے سے اپنا وزن کم کیا۔ وہ یہ بات یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جب ان سے اینکر نے پوچھا کہ آپ پھر کیا کھاتے تھے، عدنان سمیع نے کہا کہ میں سی فوڈ کھاتا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ سی فوڈ سمندر کی غذا کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، سی فوڈ مطلب میں صرف کھانے کو دیکھتا تھا، کھاتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا مجھے نہاری پسند ہے، مجھے بریانی پسند ہے، مجھے حلیم پسند ہے، مجھے پائے پسند ہے، لیکن میں صرف اس کو دیکھتا تھا، میں اس کو کھاتا نہیں۔ کہہ رہے میں نے اپنا وزن کم کرنا شروع کیا، 4 سال کے اندر میں نے اپنا وزن اتنا کم کیا کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور اس بات کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں۔ جو اس ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے ہیں، آج وہ ڈاکٹر میری حالت دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اب لوگ کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے چہرے پر کیوٹنس تھی، آپ بڑے پیارے لگتے تھے، اب آپ کے چہرے پہ وہ کیوٹنس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب لوگ تو کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتے، خوش نہیں ہو سکتے، لیکن انہوں نے یہ بات بولی کہ میں نے اپنی جو یہ ٹرانسفارمیشن کی جرنی تھی اس کا آغاز میں نے اپنے والد صاحب کے لیے کیا، کیونکہ میرے والد صاحب کے سامنے میرے ڈاکٹر نے اس طرح کی بات کر دی تھی، اور یہ بات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ خیر جناب، اس بارے میں اب آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ گو کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں عدنان سمیع کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ میں شدید پیٹریوٹک پاکستانی ہوں۔ میرے وطن کے خلاف کوئی بات کرے گا میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کا وطن کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کی بات کیجئے، میں دل سے اس کا احترام کروں گا۔ میرے وطن کے بارے میں اگر آپ بکواس کریں گے تو شاید مجھے برا لگے گا، بلکہ شاید کیا یقینی طور پر مجھے بے حد برا لگے گا۔ تو میں عدنان سمیع کو پسند نہیں کرتا، لیکن ان کی اس ٹرانسفارمیشن کی جو جرنی ہے نا اس کی قدر ضرور کرتا ہوں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔